नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारा है। यहाँ की जो सीट है काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि कांटे की सीट है यहाँ पर, जहाँ बीजेपी ने राव राजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है तो कांग्रेस ने अनिल चोपड़ा पर भरोसा जताया है। लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और वोटों के हिसाब से मैं इस क्षेत्र को सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। अनिल चोपड़ा की धर्मपत्नी सीमा जी खुद मैदान में है और यहाँ पर लोगों से मिल रही है। अभी बड़ी संख्या में किशनगढ़ रेनवाल की महिलाओं से इन्होंने वोट अपील करी है। बात कर लेते हैं सीमा जी से। सीमा जी, आप खुद मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं को वोट की अपील कर रहे हो, क्या लगता है कि आखिर इस पूरे क्षेत्र में आप घूम रहे हो, अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हो? हम जहाँ भी गए हैं लोगों का समर्थन अनिल जी के पक्ष में ही है। अच्छा, एक यूथ राजनीति को, युवा राजनीति को कैसे देखते हो आप? यूथ भी अनिल जी के साथ ही है, हमेशा सपोर्ट करता रहा है और आगे भी सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ आप महिलाओं से बराबर बात कर रहे हो, क्या लगता है कि महिलाओं को राजनीति में कितनी भागीदारी बढ़ी है, कितनी सक्रियता बढ़ी है? महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा, अनिल चोपड़ा के लिए कहा जाता है कि युवा चेहरा है, छात्र राजनीति से आया है और मुकाबला अनुभव से है। राव राजेंद्र सिंह 3 बार के जीते हुए हैं, तो अब अनुभव और युवा आपस में इस पूरी लड़ाई को या पूरी इसको कैसा देखते हो? इस लड़ाई में युवा की ही जीत होगी। ये इतना आश्वस्त कैसे हो? यूथ अनिल जी के साथ में है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं विशेष तौर पर आज के समय में, क्योंकि केंद्र सरकार का 10 साल का शासन है, इस शासन को कहते हैं कि मोदी लहर जहां होती है काफ़ी बड़ी मार्जिन से जीत है, 25 के 25 कांग्रेस हार गई थी और जीत रही थी भाजपा। इस मिथक को कैसे तोड़ोगे? ये भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे और नारी न्याय, किसान न्याय, हर वर्ग के लिए काम करेंगे। यहाँ पर मेरे सामने चेयरमैन किशनगढ़ रेनवाल है, अमित जी भी है। अमित जी खुद मैं देख रहा हूँ सीमा जी मैदान में आ गए हैं और भावनात्मक महिलाओं से अपील भी करती है। जब धर्मपत्नी थोड़े दिन पहले उनके पिताजी भी आए थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी। क्या लगता है कि जब पूरा परिवार है तो इसका भावनात्मक कोई लाभ मिलेगा? पूरा परिवार नहीं, पूरी लोकसभा क्षेत्र के पूरे कांग्रेस प्रत्याशी के साथ में, पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता इनके साथ में। उसका सबसे बड़ा कारण है रहा कि अनिल जी है ना, पूरे 6-7 साल से कंटिन्यू पिछले काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए रहे हैं। कोरोना काल रहा हो, चाहे कैसे भी संकट का समय रहा हो, जनता के बीच में उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है और सुख दुख में हमेशा साथ रहे हैं। साथ ही जनता ने इस देश में इस चीज़ को समझा है, कांग्रेस की रीति और नीति को वोट देना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो कांग्रेस को आगे लाना ही होगा। जैसा कि हम सब ने देखा कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस को आज 139 साल हो गए। कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो देश को आज़ाद कराना था, तो कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया। जब देश के हालात खराब थे, देश में जब सुई भी नहीं बनती थी, देश को सर्वांगीण विकास की जरूरत थी, जब देश में आम जनता की सुनवाई नहीं होती, आम जनता की हालत ख़राब थी, न शिक्षा थी, न कुछ रोज़गार था, न इंफ्रास्ट्रक्चर था, न आधारभूत ढांचा था, किसी भी तरीके का कोई भी विकास नहीं था। उस समय कांग्रेस ने, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में उन्होंने जब 20 सूत्री कार्यक्रम, चाहे इंदिरा गरीबी हटाओ योजना, बहुत से ऐसे काम कांग्रेस सरकार के दौरान हुए, जिसकी जमी एक दुकान आज मोदी जी सरकार को मिली है। और मनमोहन सिंह जी जब 1992 में 91 में आए और वित्त मंत्री बने, उसके बाद में जब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की नीति लाए और उसके बाद में जब देश का विकास हुआ और आर्थिक ढांचा सुदृढ़ हुआ, उसी का परिणाम है कि आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। कमेंट है फुलेरा विधानसभा में, क्या लगता है कि कांग्रेस को विधानसभा वाली बढ़त मिलेगी? हम करीब करीब उसके बराबर लाएंगे और युवा मतदाता ही नहीं, पूरी सर्वांगीण जनता, पूरी जनता कांग्रेस को साथ देगी। उसका सबसे बड़ा कारण रहेगा कि अशोक गहलोत जी ने जो पिछले 5 साल में कार्य किए वो जनता ने बुलाए नहीं है। उनको ध्यान है कि किस तरीके से अशोक गहलोत जी की सरकार ने काम किए थे, उसी को वापस वोट दिए जाएंगे। और मोदी जी की सरकार को 4 महीने में उन्होंने देखा है जिस तरीके से पर्ची की सरकार बनी है। पर्ची की सरकार के बाद में लोगों को मिथक टूटा है कि हमने वोट गलत दे दिया, तो उसका मिथक टूट के इस बार लोकसभा चुनाव में अनिल चोपड़ा जी को वोट देंगे और कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। एक छोटा कमेंट मैं लूंगा ममता जी से। ममता जी, एक मिनट। अभी एक ज्योति मिर्धा का एक बयान आया था, नागौर प्रत्याशी की राजनीति से जुड़े हुए हो, अगर 400 पार होती है तो संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान में संशोधन, शायद आपने सुना होगा। ये संविधान बदलने वाली बात का क्या आप समर्थन करते हो या विरोध करते हो? विरोध ही करते हैं हम तो इसका।
क्योंकि हम तो संविधान तो कई दिनों से चला आ रहा, वर्षों से चला आ रहा है, इसको बदलना तो गलत ही है। क्या अनिल चोपड़ा के लिए क्या कहना चाहोगे? अनिल चोपड़ा के लिए अच्छा आदमी है, गुडविल आदमी है और कांग्रेस के हैं, कांग्रेस को जिताएंगे। इस भारत को, इस देश को आज़ाद करने वाली पार्टी कांग्रेस ही है, ना कि बीजेपी है। बीजेपी ने पकी पकाई रोटी खाई है, एक राम मंदिर बनाने से बड़ा नहीं हो जाता है। जो गोलियां खाई, इंदिरा जी ने खाई, गांधी परिवार ने खाई है, राजीव गांधी ने खाई है, कांग्रेस पार्टियों ने गोलियां खाई है, उस देश की रक्षा की है। कांग्रेस जिंदाबाद रहेगी और जिंदाबाद है।